सन 1960 के अंदर इस मूर्ति की स्थापना करी गई थी, पर हम केवल 8 परिक्रमा का निवेदन करते कि 8 परिक्रमा लगा लो। ये 200 साल पुराना माना जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम से इस शमशान की स्थापना है, ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम से। मध्य प्रदेश के महू विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा शमशान घाट है जिसे एशिया का सबसे बड़ा मुक्तिधाम बताया जाता है। लगभग 64 एकड़ में फैला यह मुक्तिधाम न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है। बताया जाता है कि इस मुक्तिधाम की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। हरियाली से घिरा यह परिसर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ देश के बलिदानियों और क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं से भी सुसज्जित है, जो यहां आने वाले हर व्यक्ति को देशभक्ति की भावना से भी जोड़ता है। इस मुक्तिधाम का सबसे प्रमुख आकर्षण है यहां स्थित हनुमान जी का मंदिर, जहां प्रेतराज सरकार के रूप में भगवान की आराधना की जाती है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंदिर के श्री पंचदशानाम जूना अखाड़ा सिद्ध दरबार श्यामगिरी सवाई मठ दिल्ली दरबार के श्री महंत आनंद गिरी जी महाराज, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, बताते हैं कि वर्ष 1960 में इस पवित्र स्थल पर प्रेतराज सरकार की स्थापना की गई थी। हनुमान जी की यह प्रतिमा बसंत पंचमी 1 फरवरी 1960 को प्रयागराज कुंभ से लाई गई थी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी एड़िया गुरु नंदू भैया हलवाई और रामनाथ जी खलीफा का विशेष योगदान रहा। ये सन 1960 के अंदर इस मूर्ति की स्थापना करी गई थी। परम पूज्य गुरुदेव श्रीमंत हमारे जो महंत जी थे, हमारे यहाँ के जो वर्तमान महंत जी जब उस समय थे, उनका नाम था मसानिया बाबा जी, श्यामगिरी मसानिया बाबा जी, उनके द्वारा स्थापित करा गई ये मूर्ति है सन 1960 1 फरवरी 1960 के रोज। यहाँ पर ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, हर मंगलवार यहाँ पे आरती में आते हैं। आरती के पश्चात कभी किसी को हवा पेट किसी भी प्रकार की कोई बाधा होती, हम केवल 8 परिक्रमा का निवेदन करते कि 8 परिक्रमा लगा लो। वो उनके ऊपर हनुमान जी का स्नान कराया हुआ जल छोड़ा जाता है। वो जल जब छोड़ते हैं, छींटते हैं हम, तो जल छींटने के अंदर क्या होता है कि जो भी बाधा है वो बाधाएं यही खत्म हो जाती। यहाँ पर आगे पीपल का वृक्ष है जिसके अंदर नारायण का वास माना जाता, और उसके पीछे ठीक बिलपत्र का वृक्ष है। भगवान हनुमान जी की पीठ के ऊपर बिलपत्र का वृक्ष है और आगे पीपल का वृक्ष है। बिल्कुल 3 फीट दूरी पे पीपल का वृक्ष है और ठीक 2 फीट दूरी पर बिलपत्र का वृक्ष है। यहाँ पे ये जो भी व्यक्ति अपनी अपनी मान मन्नत मान के जाता है, यहाँ पर सभी तरह की मान मन्नत उनकी पूर्ण होती। जिसका विवाह नहीं होता वो विवाह के लिए अर्जी लगा के जाता है और यहाँ पे निवेदन करके जाता है, तो जैसे अर्जी लगा के जाता तो अर्जी पूर्ण हो जाती है उनकी हनुमान जी महाराज की दया से। मुक्तिधाम परिसर में ही मसानी बाबा के नाम से प्रसिद्ध श्यामगिरी जी महाराज भी विराजमान हैं, जिन्हें दादा गुरु के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक अनोखी आस्था देखने को मिलती है। भक्त यदि एक सिगरेट भी अर्पित करता है तो माना जाता है कि दादा गुरु उसकी सभी समस्याएं दूर कर देते हैं। भक्तों को यहाँ दादा गुरु के जीवंत होने का अनुभव भी होता है। दादा गुरु की श्री महंत द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पूज्य बात हमारे जो श्यामगिरी जी महाराज की जो पीछे प्रतिमा लगी है, वो उनकी प्रतिमा है। सन 1977 के अंदर उन्होंने समाधि ली थी। नागपंचमी के 7वीं के रोज गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जयंती आती है, उस 7वीं के रोज उन्होंने सुबह 4 बजे अपने जीवित समाधि ली थी उन्होंने। वहीं मुक्तिधाम परिसर में पुराने समय से बनी मकबरे जैसी समाधियां इस स्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भावना को दर्शाती है। यह समाधियों की बनावट और शिल्पकला ऐसी है कि पहली नज़र में ही मुक्तिधाम में आने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। दरअसल इनकी आकृतियाँ हिंदू शमशान घाट से अलग दिखाई देती है, जो मुगल और ब्रिटिश समय की स्थापत्य शैली का प्रभाव दर्शाती है। यही कारण है कि मुक्तिधाम में आने वाले लोग जब इन समाधियों को देखते हैं तो उनकी अनोखी बनावट और कलाकृति को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। 200 साल पुराना माना जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम से इस शमशान की स्थापना है, ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम से। हालांकि इतना विशाल और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला यह मुक्तिधाम आज चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। 64 एकड़ में फैले इस परिसर की देखरेख कैंट बोर्ड महू द्वारा की जाती है, लेकिन समय के साथ यहाँ अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है इस ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के संरक्षण की, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस आस्था और विरासत को करीब से महसूस कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, महू।